वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवतारवाद, इस पर हम बातें कर रहे थे। अवतार क्या है, अवतार कब होता है, अवतार क्यों होता है, अवतार कहाँ होता है, अवतार का उद्देश्य क्या है, ये सब बातें हमने पिछले भाग में की थी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जभी जभी धर्म का ह्रास होता है, धर्म का नाश होता है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, उस समय साधुओं का रक्षण और दुर्जनों का नाश और धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं हर युग में का अर्थ है बार बार, जब भी आवश्यकता होगी तब, वेनवर उस समय मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, मैं अवतार रूप में आता हूँ। सामान्य मानवी को हम पुनर्जन्म कहते हैं और भगवान का आना उसको हम अवतार कहते हैं। अवतार का अर्थ है अवतरण, नीचे उतरना। जो अव्यक्त है वो व्यक्त होता है, वो मानव शरीर में आता है तो उसको हम अवतार कहते हैं। तो अवरोहण का अर्थ है कि सामान्य जीव भी जब दिव्य कर्मों के द्वारा दिव्य बन जाता है तो उसको अवरोहण कहते हैं। हम अभी अवतार की बात करते हैं कि अवतार क्या होता है, कब होता है। हमने ये भी देखा कि अवतार के कारण दो चीज़ें होती हैं जो हो रही है अभी। एक तो अवतारवाद के कारण हमारे में दुर्बलता आ गई है। हमने एक दुर्बल अवतारवाद खड़ा किया कि भगवान आएंगे, सबको मारेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, जो कुछ करना है वो भगवान करेंगे। और हम इतिहास का अभ्यास करें तो ये हम देखते हैं कि जो आक्रमण करते थे, हम भगवान की राह देखते रहे कि भगवान आएंगे उनको मारेंगे। अरे तुम करो ना, तुम्हारे पास तो शक्ति है। सोमनाथ का मंदिर जब टूटा उस समय ब्राह्मणों ने मोहम्मद गजनी को कहा कि हम आपको जितना सोना चाहिए, जितना धन चाहे हम देंगे, पर आप इस मूर्ति को मत तोड़ो। उस समय उन ब्राह्मणों ने, 1008 की बात है, उस समय तो भगवत गीता थी। शंकराचार्य ने महाभारत में से भगवत गीता को एक स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया था 7वीं सदी में। तो इन ब्राह्मणों ने उस भगवत गीता को ध्यान में रखते हुए, जहाँ भगवान कहते हैं कि आपकी शक्ति कम होगी तब मैं आऊँगा, आप भी अधर्म का नाश कर सकते हो, दुर्जनों का नाश कर सकते हो, आप में भी शक्ति है, तो आपने क्यों नहीं किया? और 3000 ब्राह्मणों को मोहम्मद गजनी ने काट दिया और पूरा इतिहास आपको पता है। ऐसे कई बार हुआ है। तो हम जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो भगवत गीता का है वो कितना सीखते हैं। भगवत गीता के कारण हमने एक दुर्बल दैववाद, अवतारवाद खड़ा किया है। दूसरा एक है कि भगवान मनुष्य रूप में आने के कारण हमने भगवान की कीमत कम कर दी है। और ये बात भगवान ने 9वें अध्याय में भी बताई। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। देखो कितनी बढ़िया बात भगवान ने बताई। यहाँ उनका दर्द है, वो अपने वेदनाएं प्रकट कर रहे हैं। मैं सभी भूतों का ईश्वर होते हुए भी, मेरा परम भाव होते हुए भी, मुझे मनुष्यधारी मानकर मेरे अवज्ञा करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रित, मैंने ये शरीर धारण किया, इसके कारण ये मुझे मानते, ये भी मुझे भगवान ने ये मनुष्य रूपधारी मानते हैं। और इसके कारण जो करप्शन हम करते हैं वैसा ही करप्शन मंदिर में करते हैं। भगवान के पास जाके हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं, कहते हैं ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। अरे ये तो ब्राइब हुई ना। ये बात जो अवतारवाद में जो भगवान ने जो बातें कही है उसको समझना चाहिए। भगवान क्यों आते हैं? भगवान ने जो बातें बताई कि जब
धर्म का नाश होता है, धर्म का नाश होता है यानी हर एक व्यक्ति अपने आप को हीन समझता है, नीच समझता है, निर्धन समझता है, अशक्त समझता है, ये उसकी अधोगति है। ये धर्म का नाश हुआ ऐसे समझो। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अरे मैं तो पामर हूँ, मैं थक जाता हूँ, मैं शारीरिक रूप से थक जाता हूँ, मैं मानसिक रूप से थक जाता हूँ। अरे थकते कैसे हो आप? इतनी शक्ति भगवान ने आपको दी हुई है और आप कहते मैं थक जाता हूँ। ये चीज़ें समझ के मेरे अंदर वो बैठा है, कितना उत्साह चाहिए। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्ते उत्तिष्ठ नर शार्दूल पूर्व संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़जय उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्यम मंगलम कुरु मातः समस्त जगतां मधु कैक भारे वक्षो विहारिणी मनोहर दिव्य मूर्ते श्री स्वामिनी श्रुत जनप्रिय प्राणशिरे श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम। क्यों ये सुप्रभातम गाते हैं? क्यों हम भगवत गीता का पठन करते हैं? क्योंकि हमारे में वो शक्ति आती है। सुबह में उठते ही हमारे में शक्ति आनी चाहिए। जो भगवत गीता पढ़ता है, जो शास्त्रों का अभ्यास करता है, उसके मुंह पर तेज आ जाता है। जैसे हम विचार करेंगे वैसे हमारे मुख पर आएंगे। हम हर बार काम 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 करेंगे तो उसके मुंह पर एक काम आया, वो सेक्सी दिखाई देता है, वो वर्गर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके बार बार उसके मन में वही विचार आते रहते हैं। यदि हम भगवान का विचार करेंगे, हम ये भगवत गीता उपनिषदों का विचार करेंगे तो हमारे मुंह पर एक तेज आ जाएगा। भगवत गीता पढ़ने वाला कभी भी अशक्त नहीं दिखाई देगा, वो तेजस्वी दिखाई देगा। उपनिषद पढ़ने वाला हमेशा तेजस्वी दिखाई देता है। क्यों ये तेज आता है? कहाँ से ये तेज आता है? भगवान ये तेज देता है। और ये तेज जब जाता है, जब अपने आप को कायर समझता है, थक जाता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उस समय धर्म का नाश आरंभ हुआ ऐसे समझना चाहिए। धर्म, व्यक्ति, कुटुंब, समाज, संस्कृति, देश और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, इसमें जब भी अधोगति आती है उस समय धर्म का नाश आरंभ हुआ ऐसे समझो। भगवत गीता में धर्म शब्द बार बार आया है, बहुत बार आया है। हर बार वो धर्म शब्द का अर्थ भिन्न है। जैसे भगवत गीता की शुरुआती धर्म शब्द से हुई है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युस्व मामका पांडवा शिव किम अकृत संजय। देखिए यहाँ धर्म से शुरुआत हुई। धर्म क्षेत्र ये पवित्र जगह है, आध्यात्मिक जगह है। यहाँ पे कई ऋषि मुनि आ गए, कई वीर योद्धा आ गए, इसलिए ये जगह पवित्र है। यहाँ धर्म का अर्थ हुआ पवित्र। जहाँ पवित्र है उसको हम धर्म कहते हैं। अर्जुन ने भी वही अध्याय में, प्रथम अध्याय में कहा कुलधर्माच शाश्वता, कुलधर्म नष्ट हो जाएंगे। यहाँ धर्म का अर्थ हुआ है जो नीति नियम है, जो रीति रिवाज है उसको बताए। जो कुल के रीति रिवाज है वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरे अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने जो शरणागति स्वीकारी उसमें उसने कहा कार्पण्य दोषो उपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। यहाँ धर्म का अर्थ हुआ है मुझे कन्फ्यूजन हुआ है, मुझे क्षात्र धर्म करना चाहिए या शिष्य धर्म करना चाहिए, या मुझे पुत्र धर्म करना है। ये दो धर्मों के बीच में अर्जुन फंस गए हैं। तो वहाँ धर्म का अर्थ हुआ संभ्रमिता जो आ जाती है अपने कर्तव्य के बारे में, वहाँ पे उससे धर्म का उपयोग किया। और उसका जवाब देते हुए भगवान ने जो दूसरे अध्याय में कहा स्वधर्म अपिच अपेक्षा न विकम्पितम अरसी धर्मादि विद्याश्रय अन्य क्षत्रिय से न विद्यते। यहाँ धर्म का अर्थ हुआ कर्तव्य कर्म, ये धर्म का अर्थ हुआ। तीसरे अध्याय में कहा श्रेयन स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनुष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। यहाँ धर्म का अर्थ हुआ जो चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार जो आपको ड्यूटी बताई गई है वो करना, उसको धर्म बताया गया। और अभी तो हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य। इसी तरीके से 7वें अध्याय में 8वें अध्याय में भी धर्म शब्द का उपयोग हुआ है। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। यहाँ बताया कि धर्म के विरुद्ध जो शास्त्रों ने कहा है उसके विरुद्ध यदि हम कुछ काम कर रहे हैं तो वो अधर्म है। पर शास्त्रों ने जो बताया उसके अनुसार हम कर्म करेंगे तो हमारा धर्म है। तो यहाँ धर्म की व्याख्या शास्त्रों के नियमों को बता दिया।
ऐसे बार बार धर्म का आया। 18वें अध्याय में भी कई बार धर्म शब्द का उपयोग हुआ है। अधर्म धर्म इति यह मन से तमसावृता सर्वथा विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। सात्विक बुद्धि, रजो संपन्न बुद्धि और तामसिक बुद्धि, इस बुद्धि का जब भगवान ने विवरण किया, विवेचन दिया, उस समय उसने कहा कि जो अधर्म को ही धर्म मानता है, जो खराब काम को ही अच्छा काम समझता है, वो उसकी जो बुद्धि है वो उसकी तामसी बुद्धि है। और अंत में बहुत उसका प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं तां सुर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों को छोड़कर मेरे पास आया। कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म? यहाँ धर्म का अर्थ है आपके जितने भी कर्तव्य कर्म है वो सब मुझे अर्पण कर दो। ये दूसरे अध्याय में हमने देखा है। मैं जो भी कुछ करता हूँ वो आपके वास्ते है। ये भगवान का काम कर रहा है। यद्यत कर्म करोमि तत् अखिरम शंभो तव आराधनम। मेरा जितना भी कर्म है, हे भगवान, मैं तेरे आराधना समझ के, तेरे पूजा समझ कर मैं उसको कर, तो वो मेरी पूजा भी वो मेरा कर्म भी पूजा बन जाती है। तो धर्म शब्द के ऐसे कई सारे अर्थ भगवत गीता में 34 बार धर्म शब्द आया हुआ है और हर 34 बार कुछ भिन्न भिन्न उसके अर्थ भगवान ने बताए। अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो ये जो मनुष्य वो जब अपने आप को कायर समझता है, हीन समझता है, उस समय धर्म का नाश शुरू हुआ ऐसे समझना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या क्या है? धारणा धर्मो धारणा धर्माहु, माफ कीजिए, धर्म ध्रुव धातु में से धर्म आया। ध्रुव का अर्थ है धारण करना। धारणा धर्माहु, जो धर्म सभी को धारण करता है। धर्म धारयते प्रजा, जो प्रजा है वो प्रजा को जो बांधता है, जो एकजुट करता है, उसमें जो एक एकता आती है, वो धर्म के कारण आते हैं। या युक्त धर्म संयुक्त सधर्म इति निश्चय, ये किसने व्याख्या दी? ये श्री कृष्ण ने महाभारत में व्याख्या दी है। जो धर्म सभी को इकट्ठा करता है, जब ये धर्म टूट जाता है, ये जो बंधन करता है वो टूट जाता है, जो नीति नियम टूट जाते हैं, जिसको स्वामी रंगनाथ जी ने बहुत अच्छा शब्द दिया है, सीमेंटिंग एलिमेंट। जो सीमेंटिंग फैक्टर है, जो सबको एकजुट करता है, सबको बांध के रखता है। जैसे अनेक मणियों में से जो धागा जाता है और उसमें से जो माला बनती है, उसी तरीके से धर्म के कारण ही ये पूरी प्रजा एक रहती है। वो धर्म है। उस धर्म के बारे में, वो धर्म जब टूट जाता है, एकजुटता जब नहीं रहती, छिन्न भिन्न समाज हो जाता है, कुटुंब व्यवस्था टूट जाती है, संस्कृति का नाश होना शुरू हो जाता है, देश के अंदर आंतरिक विवाद इतने हो जाते हैं, हर कोई अपने सत्ता के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं। अंतर्राष्ट्रीय देखते, बड़ी सत्ताएं छोटी सत्ताओं, छोटे देशों का आक्रमण करती है, उनका सब कुछ हड़प करने का प्रयत्न करते हैं। अभी देखते हैं विश्व में क्या हो रहा है। भारत के 6 शत्रु है, पड़ोसी है। क्यों एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से हम नहीं रह सकते? कितना करोड़ों अब्जों रुपये हमें डिफेंस के पीछे खर्च करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं ये सब आक्रामक है और इसी कारण हमें उनको जवाब देना पड़ता है। यदि सब समझ जाए तो हर देश की अपनी उन्नति हो सकती है। ये नहीं हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजकारण बिगड़, तो ये सब धर्म से ग्लानि ही जो भगवान ने बताया ये हो रहा है। और जब सभी ये जो वेद ये समाप्त करने के बाद, महाभारत भी समाप्त किया, उसके बाद वेद व्यास ने एक बहुत ही अच्छा श्लोक कहा है जो आज इतना उसका उपयुक्त है, हम देख सकते हैं। ऊर्ध्व बाहु बाहु विरुमेश न कश्चित् शृणोतोपि माम धर्मात् अर्थस्य कामस्य स धर्मम किम न सेव्यते। क्या देखिए, ये उनका आक्रोश है। अत्यंत व्यथित होकर वेद व्यास ने ये बातें कही हैं।
ऊर्ध्व बाहु विरोमेश, मैं हाथ ऊंचे करके जोर जोर से आपको पुकार रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, न कश्चित् शृणोतो अपि माम, मुझे कोई सुनते क्यों नहीं है। धर्मात् अर्थस्य कामस्य, अर्थ और काम जो अत्यंत महत्व के जो हमारे संसार में जो चीज़ें हैं वो आप धर्म से कर सकते हैं। धर्मात् अर्थस्य कामस्य सधर्मम किम न सेवेते, आप धर्म से अर्थ और काम मार्जन क्यों नहीं करते। आप अधर्म से अर्थोपार्जन करता है। कामना, हम काम 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 देखते कितने अनिति हो रही है, सब जगह काम करते, सिर्फ सेक्स नहीं है, काम करते इच्छा है, हमारे इच्छा का जो उसको जो इच्छा प्राप्त करनी है, इच्छा के मुताबिक प्राप्त करना है, वो धर्म से हो सकती है। इस तरीके से धर्म के बारे में धर्म ध्रुव धारयति इति धर्म, जो धारण करता है सबको वो धर्म है। और धर्म का अर्थ नीति नियम हो जाता है। महाभारत के युद्ध में बहुत एक अच्छा जो प्रसंग है कर्ण और अर्जुन का। 4 दिन के बाद कर्ण के सामने भगवान ने अर्जुन का रथ रखा था, क्योंकि भीष्म महापितामह उनके वो जब मृत्युशैया पे सो गए, उसके बाद कर्ण की एंट्री है महाभारत में। वो तो ताजे दम का था और अर्जुन ने तो 15 दिन से वो युद्ध कर रहा था, कई कई उसकी इजाएं हुई थी, ये भगवान समझते थे। इसलिए अर्जुन को उन्होंने 4 दिन तक कर्ण के सामने आने नहीं दिया। चौथे दिन जब आया उस समय भगवान के अपने व्यूह रचना जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कर्ण का जो रथ का पहिया है वो जमीन में फंस गया था। कर्ण जब नीचे उतरा वो फंसे हुए पहिए को निकालने के लिए, तो उस समय अर्जुन बाण मारने को ये तैयार था। तब उसने कहा, अर्जुन ये नीति नहीं है, ये धर्म नहीं है, मैं अभी निशस्त्र हूँ और निशस्त्र पर आप शस्त्र प्रहार नहीं कर सकते, ये धर्म नहीं बता रहा है। अर्जुन भी समझ गए कि बात तो सही है इसकी, मैं क्यों वो निशस्त्र पे बाण मारूं। तो उसने अपना धनुष बाण नीचे कर दिया। भगवान ने देखा और उन्होंने कहा ये ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। तब उन्होंने कर्ण को पूछा, क्वते धर्म सदागतः, तेरा उस समय धर्म कहाँ गया था जब द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ, द्रौपदी की प्रतिष्ठा को जब हानि पहुंची, पांडवों को जब अन्याय किया गया, पांडवों को वन में भेजा गया, उनका सब कुछ उनको सब कुछ उसका हरण हो गया। इतना ही नहीं, अभिमन्यु को आपने दगा से मारा है, अधर्म से मारा है। 7 व्यक्तियों ने, 7 वीरों ने एक होके उस अभिमन्यु का वध किया है। उस समय तेरा धर्म कहाँ था, तू भी तो वो 7 में से एक था। अर्जुन को कहा कि यदि अभिमन्यु को जो मारा है उसका वैर आपको ही करना है तो यही तेरे पास मौका है, उठा ठोक उसको। और अर्जुन ने फिर उसको कर्णों को मार दिया। तो धर्म का यहाँ अर्थ होता है नीति नियम। तो नीति नियम है, धर्म का अर्थ है सुसंस्कृत है, धर्म का अर्थ है सबको जोड़ना है, ऐसे विविध उसके अर्थ हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने भी ये उसको जब पूछा गया, यक्ष ने उसको पूछा, तो उसी समय उसने भी ये धर्म का ये शब्द उसका उपयोग किया है। तर्को प्रतिष्ठा नित्यो श्रुतो विभिन्न नैको ऋषि से वचन प्रमाण धर्मस्य तत्व विहितम गुहाय। धर्म का तत्व जब बहुत गहन हो जाता है, गुफा की तरफ वो गहन है, उसको समझ नहीं सकते, उस समय क्या करना चाहिए। महाजनो ये न गता सा पंथा, जिस रास्ते से महाजन जाते हैं उस रास्ते से हम जाएंगे। तो धर्म शब्द का इस तरीके से बहुत बार उपयोग हुआ है। धर्म से पूरी क्रांति आ जाती है, समाज में क्रांति आ जाती है। जो अपने आप को कनिष्ठ मानता है, कनिष्ठ जीव श्रेष्ठ बन जाता है। कनिष्ठ जीव जो होता है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। यह बात महत्व की है। ये इसके पीछे का जो भगवान ने कहा है, संभवामि आत्म माया और संभवामि युगे युगे, मैं क्यों आता हूँ। धर्म संस्थापना अर्थ है, धर्म संस्थापना का अर्थ है कि मैं हर एक के अंदर वो प्राण डालता हूँ, उसको पुनर्जीवित करता हूँ। जो अपने आप को कनिष्ठ समझता है उसको वो ज्येष्ठ समझते रखता है, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। ये अवतार का सबसे बड़ा कार्य भगवान करते हैं, ये सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकती।
कितने भी बड़े नेता हो, ये समाज में इतना इतना वो चैतन्य नहीं ला सकते जो भगवान के लिए दैवी है। ये एक जो क्रांति आती है, ये क्रांति बहुत महत्व की है। विश्व में कई क्रांतियां हुई है, असंख्य क्रांतियां हुई, तरह तरह की क्रांतियां हुई है। सामाजिक क्रांतियां हुई, धार्मिक क्रांतियां हुई। सामाजिक क्रांति के बारे में देखें तो भारत में तो ऐसे असंख्य बातें हैं जहां पे क्रांतियां हुई। सती प्रथा, विधवा स्त्री को सती जाना पड़ता था, पूरे समाज उसका उसका उद्धार नहीं कर सकता था। राजा राम मोहन राय ने वो कार्य करके दिखाया। आज कोई सती नहीं जाता है। अस्पृश्यता निवारण तो वेदों के समय से आ रही है। गांधी जी ने बहुत काम किया, बड़ा काम किया, सरकार ने भी बड़ा काम किया, पर अस्पृश्यता निवारण ये भी एक सामाजिक परिवर्तन है। जैसे सामाजिक वैसे आर्थिक परिवर्तन है, आर्थिक क्रांतियां हुई। रशिया में क्या हुआ, जार का शासन डूब गया और वहाँ पे मार्क्सवाद आ गया। यह आर्थिक क्रांति हो गई। विश्व के कई देशों में आर्थिक क्रांति हो गई, मार्क्सवाद को अपनाया। उसके बाद 88 के बाद मार्क्सवाद का नाश हो गया, मार्क्सवाद समाप्त हो गए। तो आर्थिक क्रांतियाँ भी काफ़ी होती रहती है। राजकीय क्रांतियाँ हुई। यूरोप में क्या हुआ, यूरोप में धार्मिक क्रांति और राजकीय क्रांति हुई। रेनेसा क्या है, जो धार्मिक क्रांति जिसको हम रिफॉर्मेशन कहते हैं, रेनेसा कहते हैं धार्मिक क्रांति को। सामाजिक क्रांति रिफॉर्मेशन, राजकीय क्रांति होती रिवॉल्यूशन। ये सब यूरोप में हुआ, भारत में भी हुआ। धार्मिक क्रांति हुई, क्रिश्चियन और इस्लाम के बीच में 200 साल तक युद्ध हुए। कभी ये जीतते थे, कभी वो जीतते थे। आखिर कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ और पूरे यूरोप के अंदर उस भाग में इस्लाम का शासन आ गया। ये हमने इतिहास में पढ़ा है। उससे कई सारे फायदे भी हुए। कई सारे एक दूसरे को उन्होंने वैज्ञानिक जो अन्वेषण थे वो दिए एक दूसरे को। धार्मिक क्रांति हुई, भारत में भी धार्मिक क्रांति हुई। कई बार धार्मिक क्रांतियाँ हुई। क्रिश्चियनिटी कैसे आई जेरूसलम के बाद, ये धार्मिक क्रांतियाँ हैं। राजकीय क्रांतियाँ हुई। यूरोप के अंदर फ्रांस में राजा को गिरफ्तार, उसका शिरच्छेद किया गया। राजा का और रानी का, दोनों का, भर सभा में उसका शिरच्छेद किया दोनों का। और वहाँ पे फिर डेमोक्रेसी आई। ऐसे कहते हैं, जिसने अभ्यास नहीं किया वो ऐसे कहेंगे कि फ्रांस ने हमें डेमोक्रेसी दी। बहुत गलत बात है, पर ऐसे समझो कि फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी आने के बाद फ्रांस का सामान्य व्यक्ति जो था ना, वो पछता रहा था। उसने कहा कि राजा गए और ये मिनिस्टर्स आ गए, मुझे क्या फर्क हुआ, मेरी कितनी उन्नति हुई इसमें। सामान्य जीव को कोई उसका लाभ नहीं हुआ है, उसका फायदा नहीं हुआ है। भारत में भी ब्रिटिश शासन गया और डेमोक्रेसी आई, एक वोट का अधिकार आया। वो लुटेरू थे ब्रिटिशर्स, कई सारा सामान उठा के गए, धन उठा के गए। बाद में मिनिस्टर्स आए, उन्होंने भी करप्शन शुरू कर दिए। और फर्स्ट मिनिस्ट्री में ऐसे करप्ट मिनिस्टर्स थे। तब सामान्य जीव, उस समय मैंने सुना हुआ है कि इससे तो ब्रिटिशर्स अच्छे थे। राजे महाराजे गए, नए राजे महाराजे आ गए। ये जो राजकीय परिवर्तन आया, सामान्य जीव को क्या मिला? व्हाट वी हैव गॉट, हमारी कितनी उन्नति हुई? यह एक प्रश्न सोचने जैसा है। जितनी ये क्रांतियाँ की, सामाजिक क्रांति की, आर्थिक क्रांति की, धार्मिक क्रांति की, राजकीय क्रांति की, ये कई क्रांतियाँ अच्छी भी हुई है। और ये क्रांति करने वाले जो नेता थे वो बहुत प्रभावशाली थे, बहुत अच्छे थे। परंतु ये दिव्य क्रांति नहीं हुई है। सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, राजकीय क्रांति, ये त्रिरंगी जो क्रांतियाँ हैं, इसकी बात करते पर हमें तो 5 रंगी क्रांतियाँ चाहिए, पंचरंगी क्रांतियाँ चाहिए। दूसरी 2 कौन सी क्रांतियाँ हैं? दूसरी 2 क्रांतियाँ हैं, एक भावनिक क्रांति है। भाव 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 भाव, आज भाव का अभाव हो गया है। यही बात भगवान बार बार कहते हैं।
भगवान ने इसके बारे में 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा, प्रकृति साम अवश्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम एवं कृष्णम अवश्यम प्रकृतिर्वशात्। प्रकृति साम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार आता हूँ, बार बार मैं तैयार करता हूँ प्रकृति से परवश होते हुए। यहाँ जो अवष्टभ्य शब्द का उपयोग है, प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य, उस प्रकृति जो है जो मेरी है, मैं उसको दबा देता हूँ। और प्रकृति के साथ जब जीव आता है तो जीव प्रकृति से दब जाता है। ये हमारी स्थिति है, हम अवष्टभ्य है। भगवान ने प्रकृति को बनाया, वो तो उसकी एक प्रकृति भिन्न परा प्रकृति अपरा प्रकृति, ये 7वें अध्याय में जो बताया भगवान ने, तो पुरुष है उसकी परा प्रकृति है, अब प्रकृति जो है वो उसकी अपरा प्रकृति है। तो वो उसको दबा देते हैं और जीव उसके साथ आता है, तो जीव प्रकृति के नीचे जाता है और प्रकृति जो उसको करना है वो जीव से कराती है। इसमें से हमें मुक्त होना है, इसलिए तो भगवत गीता बताई गई है। हम प्रकृति के, और अभी थोड़े मेरे एपिसोड पहले मैंने बताया था कि सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानमापपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति। क्यों हम प्रकृति का निग्रह करेंगे? क्योंकि हम प्रकृति के नीचे आ गए हैं, प्रकृति हमसे कार्य करते हैं। इसका अर्थ हुआ अवष्टभ्य। और अजोपि स अव्यात्मा भूतानाम ईश्वर, प्रकृति स्वाम अवष्टभ्य, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवा में आत्मा है। प्रकृति को मैं अधिष्ठान बनाता हूँ। अवष्ट और अधिष्ठान, ये दो शब्द बहुत मत है। हम प्रकृति के नीचे हैं और प्रकृति भगवान के नीचे, उसको कहते हैं अष्टभ्य। प्रकृति स्वाम अष्टभ्य, मैं प्रकृति को अपना प्लेटफॉर्म बनाता हूँ, प्रकृति को अपने वश में करके मैं ये सब करता हूँ। इस तरीके से भगवान ने अवष्ट और अष्टभ्य, ये दोनों शब्दों को हमें समझना है और कहा कि ये जो चीज़ें हैं ये इसको समझे और आप मैं अवतार क्यों करता हूँ उसका ये कारण बताया है। ये जो जितने भी नेता हो गए ये सब प्रभावशाली होते हुए भी ये दिव्य क्रांति नहीं कर सके, क्योंकि ये जो नेता थे वो इसमें तो कोई भी दिव्य नहीं था। जो दिव्यता सिर्फ ईश्वर में है। ईश्वर दिव्य होने के कारण उसकी जो क्रांति वो करते हैं वो दिव्य क्रांति बन जाती है। सामान्य जीव भी श्रेष्ठ जीव बन जाता है, समाज में फिर से भाव आ जाता है, समाज में नीति नियम आ जाते, जो व्यावहारिक नीति नियम है और प्रकृति वशा जो नीति नियम है वो प्रस्थापित हो जाते हैं। ये बहुत आध्यात्मिक क्रांति हो जाती है। जैसे भावनिक क्रांति होती है वैसे पांचवी क्रांति आध्यात्मिक क्रांति है। मैं कोई सामान्य जीव नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात है ये। मेरे में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। भगवान सर्वत्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड उससे छाया हुआ है। तो भगवान कोई आकाश में है, वो आकाश से नीचे आते ऐसे नहीं है। भगवान तो है, अभी भी है, हमारे साथ है, मेरे में है, आप में है, सब में है। ये जो है भगवान सही होते हुए भी भगवान में हमारे में क्या फ़र्क है? भगवान में और हमारे में ये फ़र्क है कि मेरा अंदर जो बैठा है वो भगवान है, पर बाहर की मेरी जो कृतियाँ हैं वो सब प्रकृति के अनुसार है। प्रकृति ने जो 3 गुण बताए, सत्व रज तम, जब तमोगुण प्रधान हो जाता है मैं खराब कर्म करता हूँ। प्रश्न पूछा जाता है भगवान ने ये सब विश्व बनाया है तो फिर ऐसे क्यों होता है? तो फिर हम पाप क्यों बढ़ जाते हैं? हमें कर्म स्वातंत्र दिया है। ये मनुष्य एक ही ऐसा जीव है जिसको कर्म स्वातंत्र है, उसको जो चाहे वो कर सकता है। आपको भगवत गीता पढ़नी है या टीवी देखना है वो आप डिसाइड करो, उसमें भगवान कुछ नहीं करता, उसने आपको स्वातंत्र दे दिया। अब ये जो 3 गुण है, तो 3 गुण के कारण कभी तमोगुण प्रधान हो जाता है और इसके कारण रजोगुण और तमोगुण के कारण हम पाप करते हैं। और ये है, इसीलिए तो जीवन का अर्थ है। जीवन में सौंदर्य है, शरीर बहुत अच्छा है, शरीर कभी बिगड़ जाता है। यदि ये शरीर बिगड़ता नहीं, यदि इस शरीर को कभी ईजा होती नहीं, इंजरी होती नहीं, कभी कोई वेदना होती नहीं, तो शरीर के में अर्थ क्या है? तो फिर
एक शैतान था, उसने भगवान को बताया, वर मांगा, भगवान ने बताया क्या चाहिए तुझे। तो उसने कहा मुझे कभी इंजरी ना हो, कभी मुझे मृत्यु ना आए। तो भगवान कहा तथास्तु। फिर तो ये महाशय समुद्र में गिरे, पहाड़ पर से जंप मारा, अग्नि में कूद पड़े, कुछ होता नहीं था। और 2 दिन में वो थक गया, क्योंकि उसको शरीर में कोई उसका महत्व ही नहीं रहा। यदि क्रिकेट के अंदर विकेट ही नहीं जाएगी, यदि 700 रन की पार्टनरशिप होगी, तो उसमें कोई अर्थ है क्या? तो उस गेम देखने में क्या अर्थ है? एक अच्छा बैट्समैन आउट होता है, इसलिए उसकी सेंचुरी को उसको इसका इम्पोर्टेंस है। इसी तरीके से इस विश्व के अंदर जो पाप आते हैं, इसके कारण तो पुण्य का महत्व बढ़ गया है। तो भगवान ये बात बता रहे हैं कि जो आपको दिया जो नीति नियम आ जाते हैं, उस नीति नियम के कारण मैं आपको ये शक्ति दे रहा हूँ, आप उसका उपयोग करो। तो मेरे और भगवान में क्या फ़र्क है? मेरे भगवान जो दिव्य मेरा आत्मा है, पर मेरे कर्म बाहर आते। यदि मैं वो कर्मों को अच्छा कर दूँ, मैं उसको भी दिव्य बना दूँ, ये शक्ति मेरे में है, मैं सत्वगुण प्रधान बन जाऊँ, तो मैं भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं नीचे आने की, कोई अवतार की आवश्यकता ही नहीं रहती है। ये बात बहुत समझने, और ये बात महर्षि अरविंद ने बहुत अच्छी तरीके से की। मेरे मैं जो अपने विचार प्रदर्शित करता हूँ, इसके बाद मेरे कई मित्रों के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं, कोई मैसेंजर पे भेजता है। ऐसे मेरे मित्र है, दोनों फिजिसिस्ट है, उन्होंने तुरंत ही महर्षि अरविंद का मुझे एक बहुत बढ़िया आर्टिकल भेज दिया। महर्षि अरविंद इसी बात को बता रहे हैं कि भगवान और हमारे में क्या फ़र्क है? सिर्फ ये फ़र्क है, हम अपने कर्मों को दिव्य कर रहे हैं। और ये बात भगवान ने तुरंत ही ये श्लोक के बाद बताई, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्व त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति भामेति स अर्जुन। अर्जुन जो मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो जानता है, इसका अर्थ जो करता है वैसे कर्म करता है। मैंने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया अवतार में, इसके अनुसार आप भी उसको ध्यान में रखो, आप भी कर्म करो, आप भी अपने जन्म को दिव्य बना दो, आप अब दिव्य कर्म के द्वारा आप भी दिव्य बन जाओ, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये हमारे में ईश्वर में थोड़ा सा ये जो भेद है, ये करना है। भगवान ने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, भिन्न भिन्न रूप से भगवान के जो अवतार माने जाते हैं, दत्त के अवतार हुए, शिव के अवतार हुए, विष्णु के अवतार हुए, इसका अर्थ क्या होता है? भगवान तो ये है यहाँ पे। भगवान ने यहाँ पे जो जैसे विष्णु के अवतार के बारे में बात करें, तो मत्स्य, कूर्म, वराह, ये 3 पशुओं के अवतार है। यहाँ है ना प्रगमनशील जन्म बताया। प्रगमनशील मनुष्य में हर जन्म के बाद उसकी प्रगति होनी चाहिए। उसकी जो प्रगति करते 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 वो दिव्य बन जाता है। तो मत्स्य, कूर्म, वराह, ये 3 पशु। उसके बाद पशु और नर दोनों का जो नरसिंह अवतार हुआ, देखिए प्रगति होती गई। उसके बाद रजो प्रधान परशुराम का अवतार हुआ। उसके बाद सत्व प्रधान राम का अवतार हुआ। और फिर जो कृष्ण का अवतार है वो गुणातीत है। तो देखिए ये एक जैसे प्रगमनशील ध्येयवाद बताया, प्रगमनशील यज्ञ बताए, प्रगमनशील कर्म बताए, उसी तरह से ये प्रगमनशील अवतार है। हम अपना हर जन्म के बाद हम अपना उद्धार करते जाए, हम उसको दिव्य बनाए। एक स्टेज ऐसे आए जी, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान माम माम प्रपत्ति वासुदेव सर्वते सब आत्मा सुदुर्लभ। ये जो परिस्थिति आती, दिव्य परिस्थिति आ जाती है, उस दिव्य परिस्थिति को, इसके लिए तो भगवान ने यहाँ पे इतने सारे अवतार के बातें की है। तो जो दिव्य शक्ति होती है, वो दिव्य शक्ति जो कनिष्ठ जीव होता है वो ज्येष्ठ बन जाता है, समाज की धारणा हो जाती है, समाज एकरूप हो जाता है, भाव की प्रतिष्ठापना हो जाती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। आध्यात्म का अर्थ ऐसा नहीं हम स्तोत्र पठन करें, मंदिर में जाए, उपवास करें, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का अर्थ है मेरे अंदर वो बैठा है। मेरा बाप आकाश में नहीं है, मेरा बाप मेरे साथ है। सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानमपोहनम वेदेश सर्वे हम वेद वेदांकृते विधेय च।
वो मेरे साथ है, सतत मेरे साथ है। ही इज अनसीन गेस्ट एट एवरी मील। मेरे भोजन में वो दिखता नहीं है, वो सतत मेरे साथ है। मेरा पाचन वो करता है, मैं खाता पीता हूँ, उसका पचन वो करता है। अहम वैश्वानर प्राणायाम देह माशुता, प्राणापान समय पचाम्यनम चतुर्विधा, वो मेरे अंदर बैठा है। ही इज नॉट स्लीपिंग पार्टनर, ही इज माई एक्टिव पार्टनर। वो मेरे घर का एक सदस्य है। ये जो भावना आती है वो मेरे कर्म के अनुसार मुझे फल देता है। मेरा जो भाग्य वो बनाता है। मेरे जैसे कर्म होंगे वैसे मेरा भाग्य होगा। मुझे जो अभी प्राप्त हुए मेरे कर्म के अनुसार प्राप्त हुआ है, वो मेरे में है, वही वो आप में है, वो सब में है। तो आपके कर्म के अनुसार आपको भगवान देगा। यदि आपके पास कुछ ज़्यादा आया तो मैं क्यों आपकी रक्षा करूं? मुझे समझना चाहिए कि जो भगवान मुझे देता है वही भगवान कर्म के अनुसार आपको दे रहा है। यह जो आध्यात्मिक प्रगति है, सब जगह पे भगवान को देखो तो कभी पाप होंगे ही नहीं। ये जो आध्यात्मिक उन्नति, तो सामाजिक क्रांति, राजकीय क्रांति, भौतिक क्रांति, धार्मिक क्रांति, भावनिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति, ये सब क्रांतियाँ हमें करनी है। ये बात भगवान ने बताया, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानं सृजा परित्राणाय साधु नाम। साधु होता है वो निस्तेज नहीं होता है। जो भगवे कपड़े पहनता है वो साधु नहीं है। भगवत गीता उपनिषद पढ़ने वाला तो अत्यंत तेजस्वी होता है। हम तो जो जो निस्तेज है उसको हम साधु कहते हैं। जो सरल वृत्ति का और सरल कृति का है वो साधु है। जैसे विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती है, कई ऐसे महान नेता हो गए, कई साधु संत हो गए। तेजस्वी क्यों है? ये जो तेज आता है, ये भगवान का तेज उसमें आ जाता है, अपने जन्म को दिव्य बनाता है। साधु नाम परित्राण है। ऐसे साधुओं को ऑफिस के अंदर जो अच्छा काम करते हैं उनका रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। कई ऐसे गुंडे होते हैं जो उनको काम करने नहीं देते हैं, जिसपे कोई इंक्वायरी नहीं होती। जो बहुत अच्छा काम करता है उसके सामने इंक्वायरी कैसी हो, वो कैसे सस्पेंड हो। मूसा तुसी राजकीय ऑफिस में, घर में, सब जगह पे होता है। परित्राण ऐसे व्यक्तियों को उसका रक्षण करने के लिए और दुर्जनों का नाश करना। तो साधु जब खराब होने जाते हैं, जब कई बार ऐसे होते हैं उनमें भी जब वृत्ति आ जाती है तो वो साधु तो छोड़ के वो दुर्जन बने, वो दुर्जनों का नाश करता है। दुर्जनों का नाश करना यानी उसका जो पाप है वो पाप का नाश करना। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरवस मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। ही सब 9वें अध्याय में भगवान ने बताया। जो दुष्टों का भी दुष्ट है वो जब मेरी आराधना करता है तब मैं उसको साधु कहता हूँ। और ऐसे साधु को क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौते प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति। ऐसे साधु, ऐसे जो दुष्ट आदमी है वो भी जब साधु बन जाता है, वो भी जब अच्छा बन जाता है, तब मैं उसको शाश्वत शांति देता हूँ। क्षिप्रम भवति धर्मान शाश्वत शांति निगच्छति कौते प्रतिजानी। हे कौते, आप जानो, मैं आपको वचन देता हूँ, ना मैं भक्त प्रणश्य, मेरा भक्त का नाश नहीं होने देता। फिर से वो खराब नहीं बनता है, वो अच्छा ही रहता है। ये जो बातें हैं, ऐसे कई एक महान तत्वचिंतक फ्रांस के जो है रोमा रोरा करके, उन्होंने कहा है कि ये विश्व दुष्टों से दुष्ट ऐसे व्यक्तियों से त्रस्त हो गया है। उसका कारण उन दुष्टों की ताकत नहीं है, परंतु तो सज्जनों के उसके सामने विरोध करने की अशक्तता, उदासीनता जवाबदार है, जिम्मेदार है। कभी सज्जन दुष्टों को मारने नहीं जाते हैं, वो अपने आप को छिपा देते हैं, उससे दूर जाते हैं। भगवान कहते हैं तू जा आगे, वो दुष्टों को मार, उसका सामना कर। जब सज्जन भी इन दुष्टों के कार्य को, मेरे एक मित्र बहुत बड़े सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, मैंने उनको कहा कि जब आप रेड करते हैं तब आपको भय नहीं लगता है कि आप पे फायरिंग होगी? कहता है भाई उसको होता है जो करप्ट होता है। जो करप्ट इंस्पेक्टर नहीं होता है उसको कभी भाई उस पर गुंडे फायर कर ही नहीं सकते। मानसिक रूप से वो कहते कि यार इसको मैं क्यों मारूं। ये जो है, तो सज्जनों को भी दुष्टों को उसके सामने
उसका विरोध करना आवश्यक है। धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें, ये क्या हमें करना चाहिए, यदा ये धर्म से इसका अर्थ क्या, सब धर्म संस्थापनार्थ है संभवा में भी। तो ये जो 5 कारण बताए, धर्म के संस्थापना करना, फिर से नीति नियम आने चाहिए, फिर से हमारे रूढ़ी आनी चाहिए, फिर से अच्छे कर्म आने चाहिए, हर कोई अपना स्वधर्म स्वकर्म समझे। ये सब बातें समाज को धारण करो, सब एक दूसरे के साथ भाई जैसा व्यवहार करें, सब एक दूसरे को सहयोग दे, बस तो समाज अपने आप उन्नत हो जाएगा, जीव अपने आप उन्नत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताई है। अब आगे के जो है क्या करना चाहिए, जीव उन्नत होना, इसका अर्थ क्या है। वीत राग भय कृत मनमाया माम उपाश्रित बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाम आगता। ये जो ट्रिक्स भगवान ने बताए, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी काफ़ी समय हो गया है, तो यहाँ हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।